स्वागत है। ब्रेक के बाद विंग कमांडर अभिनंदन को कल पाकिस्तान छोड़ेगा, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। आप में पहले पायलट प्रोजेक्ट करने की परंपरा होती है और पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद स्केलेबल किया जाता है। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। और आप में पहले पायलट प्रोजेक्ट करने की परंपरा होती है और पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद स्केलेबल किया जाता है। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। तो अभिनंदन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। आखिरकार भारतीय दबाव, भारतीय कूटनीति काम आई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद में यह बयान दिया है कि कल अभिनंदन को रिहा कर दिया जाएगा। एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर इसे भारत में देखा जा रहा है। भारत ने जो कूटनीति रची थी, जो सख्त तेवर दिखाए थे और साफ कह दिया था पाकिस्तान को कि इस मामले में बिना शर्त विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई हो, आखिरकार वही होने जा रहा है। पाकिस्तान को आखिरकार छोड़ना पड़ रहा है, विंग कमांडर अभिनंदन को बिना शर्त छोड़ना पड़ रहा है। कल उनकी रिहाई होगी। पाक पीएम इमरान खान ने ये बयान दिया है संसद में। प्रवीण दुबे जी, सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी, जो अभिनंदन को छोड़ने का ऐलान पाकिस्तानी पीएम ने किया है, क्या भारतीय सख्तेवर कूटनीतिक इसकी एक बड़ी जीत मानी जाए इसे? बिल्कुल अभिषेक, हमको सिलसिलेवार देखना चाहिए कि जब डोजियर भेजा था भारत ने कल, तो ये तय हो गया था। ये पाकिस्तान जिस बात की बात कर रहा था कि पुलवामा हमले में यदि उसके पास कोई सबूत है तो वो शेयर करे, तो उन्होंने जब इंडिया ने पहले उनको पास वो डोजियर भेजा, उसके बाद अमेरिका सहित ये जिनेवा संधि के चलते बहुत सारे देशों का दबाव पाकिस्तान के ऊपर था। और जाहिर सी बात थी कि वो वीडियो सामने आने के बाद पाकिस्तान ये जानता था कि अगर उसके साथ थोड़ी बहुत भी कुछ दुर्व्यवहार किया जाएगा हमारे विंग कमांडर के साथ, हमारे वीर जो विंग कमांडर है उनके साथ, तो मुश्किल होगी। तो ये बात तो तय है कि दबाव में था पाकिस्तान। और ये हम अगर कारगिल तक भी एक बार सोचें अभिषेक, जब के नचिकेता हमारे जो पायलट है वहाँ बंदी बना लिए गए थे, तो उन्हें 8 दिन में छुड़ा लिया था। तब तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, लेकिन उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ था वहाँ पर। ये अच्छी बात थी कि यहाँ पर जो हमारे अभी जो अभिनंदन है उनके साथ ज्यादा कुछ हुआ नहीं। लोगों ने कुछ वीडियो जरूर आए थे और उसके बाद फिर पाकिस्तान तत्काली डिफेंस में आ गया था। हम शाम के उनके वीडियो देखें जो जिसे प्रोपेगेंडा कहा जा रहा था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। उसे कॉफी पिलाता हुआ वीडियो, एक चाय पिलाता हुआ वीडियो उन्होंने एक वायरल किया जानबूझकर। तो हम ये कह सकते हैं कि बड़ी हमारी कूटनीतिक जीत है इस पूरे मसले को लेके, कि अगर हम उसे एक दिन के अंदर पाकिस्तान पे ये दबाव बना लेते हैं कि वो वापस छोड़ दे। और तब जब पाकिस्तान बार्गेनिंग कैपेसिटी इसको लेके बिल्डअप कर रहा है, आपको याद होगा कि उन्होंने आज ही कह दिया था कि वो चाहते थे कि इसको लेके विदेश मंत्रियों को मिलना चाहिए और उसके बाद फिर बिल्कुल पाकिस्तान चाह रहा था कि उन्हें छोड़ना, लेकिन भारत ने बिल्कुल ये इसलिए और बड़ी बात हो जाती है कि पाकिस्तान कुछ शर्तें रखना चाह रहा था और शायद वो मान रहा था कि वो फ्रंट फुट पर इस मुद्दे पर है, लेकिन लगातार जो सख्त तेवर दिखाया गया भारत की तरफ से, कहा गया कि बिना शर्त रिहा करना होगा, वो दबाव एक बार और काम किया है पाकिस्तान पर। बिल्कुल। और जो ज्वाइंट सेशन बुलाया इमरान खान ने, उसका उद्देश्य भी यही था कि वो भी इस मामले का पॉलिटिकल माइलेज वहां पाकिस्तान में लेना चाह रहे होंगे। क्योंकि अगर हम उनके भाषण को शुरू से सुने तो इमरान खान ने कहा कि हमने भारत को चिट्ठी लिखी थी लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। और वो एक तंज कर गए कि चूंकि वहां पर इलेक्शन है, शायद इसी वजह से जवाब नहीं आया, क्योंकि उनके चुनावी एजेंडे में हमारा साथ देना उचित नहीं है शायद। तो ये वो एक तंज जरूर कर गए। लेकिन वो जो खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर, वो कह रहे हैं कि हम चूंकि शांति की पहल करना चाहते हैं इसलिए हम छोड़ रहे हैं। वजह ये नहीं है कतई, वजह यही है कि जिस तरह की जो ये जिनेवा संधि के बाद और वो वीडियो वायरल होने के बाद, ये फैक्ट स्थापित होने के बाद कि हमारे विंग कमांडर को उन्होंने बंदी बना रखा है, तो जाहिर सी बात है कि इतने सारे देशों का दबाव था, पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता किसी भी तरह से कि वो हमसे बार्गेनिंग कर सके। तो जाहिर सी बात है कि अपर हैंड हम ही थे, हम बहुत मजबूत स्थिति में है पाकिस्तान की तुलना में, तो ये होना ही था और ये एक तरह से मजबूरी में लिया गया फैसला है। बिल्कुल। इसके बाद अब आगे के हालात क्या होंगे? 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहने वाले थे।
वो आगे डिले हो गई, अब 7 बजे होगी। क्या कुछ बड़ा ऐलान होने वाला था और इस कदम के बाद पाकिस्तान के उससे थोड़ा डिले किया गया, ऐसा माना जाए? अब बिल्कुल ये वजह यही होगी डिले करने की, क्योंकि अब हमें रणनीति बदलनी होगी। यदि मान लीजिए पाकिस्तान की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आता तो हमारा जो आक्रामक होता, हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आक्रामक लहजे में होती। ये अच्छी बात है कि भारत ने अभी तक ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो विराम दे रहा है यहाँ पर, या ये जो एक अघोषित युद्ध है, जिसे हम ठीक तरह से युद्ध तो कह नहीं सकते, लेकिन ये वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है, आतंकवाद के खिलाफ जो युद्ध है, उसको रोकने के लिए भारत ने अभी कोई कमिटमेंट नहीं किया कि हाँ हम रोक देंगे, या हमारे तरफ से अब उन आतंकी ठिकानों पर हमला नहीं किया जाएगा, या उन आतंकी ठिकानों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। इस तरह का कोई कमिटमेंट भारत ने नहीं किया, ये अच्छी बात है। और संभव है कि जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि डिले हुआ, तो डिले होने की वजह यही है कि अब रणनीति इसलिए बदलनी होगी क्योंकि अभी हमें दबाव बनाना था कि हमारे जो विंग कमांडर है उन्हें वापस लाने का, तो हो सकता है कि हमारा लहजा आक्रामक होता, लेकिन अब जब ये उसकी रिहाई का अनाउंसमेंट हो गया तो अब जो होगा वो कूटनीतिक होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है अभिषेक। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कूटनीतिक जीत भारत की, भारत ने जो दबाव बनाया था और वो दबाव महज 2 दिन भी यहां पर नहीं लगे पाकिस्तान को टूटने में। कल ही पाकिस्तान ने पकड़ा था और 2 दिन के अंदर पाकिस्तान ने रिहाई का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि पाक पीएम इमरान खान ने संयुक्त सेशन बुलाया और उसका एडवांटेज लेने की कोशिश पाकिस्तान में अपने लिए जरूर की, लेकिन भारत के सख्त लहजों के आगे उसे महज 2 दिन के अंदर झुकना पड़ा, घुटने टेकने पड़े, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव उस पर बन रहा था। भारत ने साफ ऐलान भी कर दिया था और सख्त तेवर दिखा दिया था कि इस मामले में बिना शर्त रिहाई करनी होगी। पाकिस्तान सौदेबाजी के मूड में था, बातचीत के टेबल पर आना चाह रहा था इस मुद्दे पर, लेकिन भारत ने साफ लहजों में कह दिया कि कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई शर्त नहीं, बिना शर्त रिहाई करें विंग कमांडर अभिनंदन की। और आखिरकार इस तेवर के आगे भारत के पाकिस्तान को झुकना पड़ा है। पाकिस्तानी पीएम ने ऐलान किया है कि कल विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा किया जाएगा। तो बड़ी जीत। कल से वीडियो जारी करके पाकिस्तान ने जो एक माहौल बनाने की कोशिश की थी, अपने ही जाल में पाकिस्तान वहां फंसता नजर आया और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान की किरकिरी होने लगी थी। इस हरकत के बाद से वो और ज्यादा दबाव में था। उसके बाद उसने सोचा इसका एडवांटेज लेने की कोशिश की जाए, बातचीत की टेबल पर भारत को लाना चाहा, शर्तों के साथ सौदेबाजी करनी चाहिए, लेकिन भारत के सख्त तेवर के बाद उसे साफ हो गया कि भारत इस बार किसी भी प्रकार के बातचीत या समझौते के मूड में कम से कम इस मामले में नहीं है। हमारे साथ प्रकाश चंद होता जी जुड़ गए हैं, एडिटर हैं न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के। होता जी, बड़ी जीत भारत की यहां पर है जो पाकिस्तानी पीएम ने ऐलान किया। यहां पर मौजूदा हालात में हमने देखा है कि 2 दिन के अंदर पाकिस्तान को, जो कि शर्तों के साथ एक समझौते की टेबल पर लाना चाह रहा था इस मुद्दे को, बिना शर्त रिहा करने के लिए तैयार हो गया है। पाकिस्तानी पीएम ने ऐलान कर दिया है। कितनी बड़ी सफलता इसे मानते हैं आप यहां पर? अभिषेक, देखिए, जब जंग की बात होती है, जंग पे सब कुछ जायज होता है। लड़ाई हुई, एक जिस तरह से बूबी ट्रैप बोलते हैं उसी तरह का F-16 से लियोर किया गया, मिग को आगे बढ़ाया गया और उसी पे लेकर बाद में उनको अटैक किया गया, उनकी मिग को, और जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन उस पे ट्रैप हुए, बाद में वो पकड़े गए। जिस हमने बार बार देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया जंग को ज़्यादा झोंक रही है, उसी सोशल मीडिया ने आज पाकिस्तान को मजबूर कर दिया अपना घुटने टेकने के लिए। उसका कारण यही है कि जेनेवा कन्वेंशन के तहत यही कही जाती है कि अगर कोई प्रिजनर ऑफ वार हो, अगर हॉस्टिलिटी 2 देश के बीच में जंग की स्थिति हो, लड़ाई हो, और उसी में अगर आर्म फोर्स का कोई व्यक्ति है जो दुश्मन देश के हाथ लग जाए, तो आप उनको टॉर्चर नहीं कर सकते और उनको वहीं पे कोई कानून का उल्लंघन करने के नाम पर केस भी नहीं कर सकते। आप उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, उनको सही सलामत रखेंगे और साथ ही जहां वो कैप्चर्ड हुए उससे दूर रखेंगे। ये जेनेवा कन्वेंशन कहता है। जातीय संघ से जुड़े जितने देश हैं सभी लोगों ने इस पे दस्तखत किया है। और ये और बात है, पाकिस्तान ने इससे पहले जब भी जंग हुआ, चाहे 72 की बात करें, 47 की बात करें या कारगिल की बात करें, यह कभी सम्मान नहीं दिया पाकिस्तान ने। पर क्योंकि
क्योंकि ये बात आ गई सामने, उनके कैप्टिविटी में है, उनके कब्जे में है और जेनेवा कन्वेंशन डिमांड्स करता है आप तुरंत जितने जल्दी हो सके, जैसे उसका जंग की स्थिति सामान्य होने हो। देखिए, पाकिस्तान कुछ समझौते के, कुछ शर्तों के मूड में था, लेकिन जो तेवर और जो प्रेशर यहां पर पड़ा है उस वजह से उसे तत्काल ये रिहाई करनी पड़ी। देखिए, ये बातें जाति संघ के सिक्योरिटी काउंसिल पे भी जाता, सुरक्षा परिषद पे जाता, बात वहां से भी आगे जाती, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव है कि आतंकवादियों को लगातार पनाह देती है कोई देश, वो है पाकिस्तान। ऐसे में अगर कोई प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं, कोई पकड़े जाते हैं, और वो भी कोई विंग कमांडर जो इस तरह की स्थिति पे निर्मित होती है, और फ्लाई आप अगर जमीन से कोई क्रॉस कर जाता है तो भी आप कहते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर का वायोलेशन हुआ। आसमान में कई बार हो जाता है, फ्लाई करके रिटर्न नहीं आ पाते। ऐसे स्थिति में अगर हो रहा है, पाकिस्तान पहले चाहता था इसको बार्गेन चिप की तरह मूल भाव इसी बात को लेकर करने का, पर क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार पाकिस्तान पर दबाव बढ़ रहा है, चाहे अमेरिका की बात करें, रसिया की बात करें, रसिया भले ही अपना हथियार पाकिस्तान को बेचता हो, पर सीधे सीधे कहा कि आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। अमेरिका, विशेषकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह दे रही है। ऐसे परिस्थितियों में चाइना के अलावा कोई खड़ा नहीं हुआ उनके साथ, पर चाइना भी सीधे तौर पर नहीं बोल रहा था। और पिछले दिनों हमने देखा था, वीटो दिया था जब अजहर के खिलाफ हमने लगाया था कि उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाए, तब उसको रोकने की प्रयास की गई थी। तो निश्चित रूप से ये कहा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा दबाव था पाकिस्तान पे, और जिस हिसाब से वो वीडियो सामने आ गया, वो लोगों के कब्जे में था, यही उनको मजबूर किया, घुटने टेकना पड़ा पाकिस्तान को। जी अभिषेक। बिल्कुल होता जी, बिल्कुल घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा पाकिस्तान को इस दबाव के आगे। सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्वालियर से। सुशील, अभिनंदन की कल वापसी होगी, सकुशल वापसी होगी, और महज 2 दिनों के अंदर यह ऐलान करना पड़ा पाकिस्तान को, जो पहले बार्गेनिंग के सौदेबाजी के मूड में दिख रहा था, अब घुटने टेके हैं, बिना शर्त रिहाई की बात कही है पाकिस्तानी पीएम ने। क्या जनता का रिएक्शन है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी जिस तरह से ये खबर आई कि अभिनंदन करने के बाद पाकिस्तान कल रिहा करेगा, तो ग्वालियर शहर के लोगों में भी खुशी है, क्योंकि ग्वालियर शहर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है। यही वजह है कि भारत और पाकिस्तान के पल पल के हालात पर ग्वालियर शहर के लोगों की नज़र थी। और जैसे ही आज खबर आई, लोगों से पूछते, आप ये बताइए कि अभिनंदन को कल रिहा करेगा पाकिस्तान, कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, और सेना ने ये जो पूरी कार्रवाई हुई, जिस दिन से हमला हुआ उसके बाद से एक एक करके सारी चीज़ें जो दबाव बनाने का बहुत शानदार काम किया है, और उस दबाव का नतीजा है कि अपने सेना का और अपने देश का इतना दबाव हो गया पाकिस्तान पे कि इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता आज तक के रिकॉर्ड में कि कभी रिहाई संभव हो पाई है। आप ये बताइए कैसा लग रहा है आज का दिन आप लोगों के लिए? आज बहुत अच्छा खुशी का दिन लग रहा है अपन को, और पाकिस्तान अगर अपनी नीतियों के साथ में अगर आतंकवाद को पनाह देना बंद कर दे, तो देश के साथ में मिलकर भाईचारा बना के रखे, तो सबसे अच्छा है। उन आगे वाले भविष्य में पाकिस्तान को मुंह खानी पड़ेगी। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी पहल की है, जो अभी हमारा जो पायलट जो अभिनंदन सिंह जी को जो अभी अरेस्ट कर लिया था, तो इतना देश में 58-70 साल की राजनीति के उसमें आगे पहली बार इतना बड़ा दबाव है, और अन्य देशों का भी उसके ऊपर इतना बड़ा दबाव है पाकिस्तान के ऊपर कि उनको इतनी जल्दी मुंह खानी पड़ी, उनको हमारे पायलट को रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो बिल्कुल ये भारतीय सेना और भारतीय सरकार का एक बड़ा दबाव था, जिसके चलते पाकिस्तान को इतनी जल्दी अभिनंदन को रिहा करने का फैसला करना पड़ा। और आज जैसे ही खबर आई, वैसे ही ग्वालियर शहर में लोग खुश हैं, क्योंकि इस शहर का सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है भारत में, और यहाँ पल पल लोगों की नज़र बनी हुई है भारत पाकिस्तान के हालात पर। बिल्कुल, लोगों की नज़र बनी हुई है हालात पर, और कल से ही लगातार लोग अभिनंदन की रिहाई की मांग भी कर रहे थे देश में, और इस खबर को जैसे ही उन्होंने सुना, खुशी की लहर देश भर में दौड़ गई है। आप सभी बने रहे हमारे साथ।